हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा यानी कि लैंग्वेज, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं। तो भाषा होता क्या है? तो भाषा वो साधन है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति जोड़ता है। ठीक है, तो आज हम उसी भाषा के बारे में जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भाषा के भी अपने प्रकार होते हैं, भाषा के भी अपने रूप है जो एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आप लोग ये थोड़ा अच्छे से देखिएगा, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग इसको भी अच्छे से जान लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले भाषा होता क्या है? तो भाषा लैंग्वेज होती है। ठीक, भाषा यानी लैंग्वेज। तो देखिए, भाषा जो है, भाषा एक व्यक्ति को मतलब एक प्राणी को दूसरे प्राणी को जोड़ने का काम करती है, एक प्राणी को दूसरे प्राणी से जोड़ने का काम करती है। और ये वो साधन है जो आप क्या सोचते हैं उसको सामने वाले व्यक्ति के सामने, मतलब दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त करने में मदद करती है। ठीक है, तो भाषा वो साधन है जो एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, उसको प्रकट करने का काम करती है। मतलब भाषा एक साधन है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसका दूसरे के संपर्क में आना स्वाभाविक है। मतलब मनुष्य प्राणी है, उसका दूसरे व्यक्ति के सामने आना, संपर्क में आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो होता ही है। और संपर्क में आने पर विचार विनिमय अनिवार्य है। यानी कि अगर आप एक व्यक्ति से संपर्क में आते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क में आते हैं, तो बात विचार तो होती ही है, तो वो तो होता ही है ना, तो वो अनिवार्य है, वो होता ही है। अतः जिस साधन से ये विचार विनिमय होता है उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है, मतलब उसे भाषा कही जाती है। यानी कि आप किसी से विचार विनिमय करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसी बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस साधन से, मतलब जिस साधन से, यानी जिस भाषा से, उसे भाषा बोलते हैं। तो जिस भाषा से ये विचार विनिमय होता है, मतलब आप जो मन में सोचते हैं वो आप सामने वाले को व्यक्त कर पाते हैं, उसे ही हम लोग भाषा कहते हैं। क्योंकि भाषा नाम है तो वो संज्ञा है, तो उसी को हम लोग भाषा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए भाषा पूछा जाए तो वो यहीं तक आता है। ठीक है, आप लोग से अगर पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो उसका आंसर यहीं तक आएगा कि भाषा साधन है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने का और मन में चल रही बातों को व्यक्त करने का। क्योंकि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो विचार विनिमय होता है, तो उसी समय भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये मैंने समझने के लिए दिया है। ये आप लोग देखिए कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृति भाष धातु से, मतलब भाषा जो है, जो शब्द है, उसकी जो मतलब ये है, उसकी जो व्युत्पत्ति यानी कि जो उसका विकास है, जो विकार है, वो संस्कृत से आता है। तो ये संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो संस्कृत की जो भाष धातु है, मतलब भाष जो शब्द है, उसी से भाषा बनी है, उसी को भाषा बोलते हैं। तो भाष धृत का अर्थ बोलना या कहना होता है, मतलब भाषा का अर्थ बोलना कहना होता है। भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। मतलब कि वो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग जो हमारे महान महात्मा है, कवि है, सर्वश्रेष्ठ जो महात्मा है, उन्होंने और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये भाषा को अपने अपने तरीके से व्यक्त किया है कि भाषा वो साधन है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ती है। तो भाषा मन में चल रही बातों को प्रकट करने का काम करती है। तो सबने अपना अपना मत दिया है। ठीक है, मतलब अपना अपना विचार प्रकट किया है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अध्ययन की सुविधा हेतु कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषाएं उल्लेख की हैं। तो ये मतलब कुछ प्रमुख जो क्या है, अधोलौकिक यानी कि जो प्रमुख विद्वान हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की उत्पत्ति हुई तो उसमें कौन कौन से कवि या किस विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति में अपना मत दिया या क्या, तो उसी के लिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ जो प्रमुख विद्वान हैं वो भाषा को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। तो हम लोग आज 3 महात्मा या 3 विद्वानों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कामता प्रसाद है, बहुत बड़े विद्वान है। तो उन्होंने भाषा को किस नज़र से देखा है, मतलब क्या बोलना चाहते हैं वो देखिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, देखिए ये यहाँ तक ही आता है, ये समझने के लिए है और ये जानने के लिए है। देखिए कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्वयं स्पष्टता से समझ सकता है। तो ये
विचार कांता प्रसाद गुरु का है। अब दूसरे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये क्या बोलते हैं, ये भाषा को किस नज़र से देखते हैं, देखिए, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, मतलब किसी वस्तु सामान को विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करना, यानी कि एक दूसरे को बोलना, ठीक है। आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त की ध्वनि, मतलब जो संकेत है, जो ध्वनि है, ध्वनि का जो व्यवहार होता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। ये कौन कह रहा है, ये श्याम सुंदर दास जी बोल रहे हैं, ठीक है। और एक विद्वान है, उनका नाम है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि भाषा मानव के उच्चारण अवयव से, मतलब मानव के उच्चारण, मतलब बोलने से, उच्चारण अवयव से उच्चरित और यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष लोग आपस में विचार करते हैं। मतलब भाषा वो साधन है जिसके द्वारा लोग अपने मन में चल रही बातों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्टर भोलानाथ कहते हैं। अब देखिए आप लोग, भाषा क्या है ये आप लोग जान गए, और भाषा जो है उसमें भी बड़े बड़े विद्वान अपने अपने तरीके से उल्लेख करके बताते हैं कि भाषा अलग अलग उनके नज़रिए से भाषा क्या है। तो वो 3 विद्वानों के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, श्याम सुंदर दास, भोलानाथ और कमला प्रसाद, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार के हैं। तो भाषा अभिव्यक्ति 2 प्रमुख है। तो भाषा 2 ही है, एक है मौखिक, एक है लिखित। मौखिक यानी जो बोलते हैं, ठीक है, बोलने में भी अलग अलग तरीका आता है, लेकिन एक बोलना और दूसरा लिखना, लिखने में भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो 2 ही आता है, एक बोलना और एक लिखना, ठीक है, एक बोलना और एक लिखना। अब हम लोग ये देखते हैं मौखिक। तो मौखिक यानी कि सॉरी, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, भाषा 2 प्रमुख है, एक मौखिक एक लिखित। तो मौखिक देख लेते हैं। ये जो लिखा है यहाँ पे, यह लिखा है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, तो ये यह लिखा है। तो मौखिक, तो यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक यानी मुँह से बोलना, यह भाषा का मूल रूप है। जब हम अपने भाव या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा मौखिक रूप कहा जाता है। बातचीत, भाषण आदि भाषा के मौखिक रूप उदाहरण, ठीक है, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। और दूसरा है लिखित। तो लिखित देखिए कि जब हम अपने, ये है हाँ, और ये देखिए जब हम अपने भाव, लिखित में देखिए यहाँ पे हम बोलते नहीं, अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो ये देखिए कि जब हम अपने भाव अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसी भाषा को लिखित रूप कहते हैं। अब पत्र, निबंध, आप लोग जो भी कुछ लिखे, पत्र, निबंध आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। तो और लिपि होती है, तो लिपि देखिए ये इतना दूर तक आता है, इसके मुख्य रूप उदाहरण है। और लिपि देखिए, लिपि जो है कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों लिपि कहते हैं, चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब जो हिंदी है, हमारी जो हिंदी भाषा है, जो हम बोलते हैं, भाषा अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब भाषा के अलग अलग प्रकार है, और अलग अलग क्या है, अलग अलग राज्य में जो हम लोग हिंदी खड़ी बोली बोलते हैं उसमें भी बहुत सारे मिश्रण होती है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मतलब ये सारे मिक्स ही होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि परिवार कहते हैं संसार की समस्त भाषा, मतलब ये छोड़िए, ये गलती से आ गया, ये नहीं चाहिए। ये देखिए कि संसार की समस्त भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया। मतलब संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, ठीक है, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं उसको 13 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, जो 13 भाषा में बांटा गया है, समस्त भाषाओं को 13 भाषा में बांटा गया है, ठीक है। तो क्या क्या है वो आप लोग देख लीजिए। और दूसरा मैं देखती हूँ कि हिंदी को 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया है। हिंदी को, हमारे हिंदी को 5 उपभागों में बांटा गया है जिनकी प्रमुख बोलियां निम्नलिखित है। तो ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उपभाषा और उसकी बोलियाँ। तो देखिए आप लोग कि पश्चिमी हिंदी, यानी कि पश्चिम की हिंदी, वेस्ट बंगाल की हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी, तो खड़ी बोली ब्रज, बुंदेली और कनौजी है। और हमारे पूर्व हिंदी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी जो है वो है भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिहा, बजिका। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और राजस्थानी हिंदी में मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, मंडियाली और
कुमाऊनी। तो ये सब क्या है, उपभाषा है और उनकी बोलियां हैं। ये सारे उपभाषा है और ये उनकी बोलियां हैं जो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ये हिंदी की ही उपभाषा है, ठीक है। अब देखिए आप लोग प्रयोजन मूलक हिंदी, यानी कि जो मूल है कि साहित्य प्रयोग से भिन्न तकनीकी, वैज्ञानिकों तथा संसार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। मतलब हिंदी का जो प्रयोग है उसको प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है, ठीक है। साहित्यिक हिंदी में समस्त और वैज्ञानिकों संसार माध्यमों के प्रयुक्त होने वाली हिंदी को मतलब जितने भी हिंदी बोलते हैं वैज्ञानिक, विद्वान और जो भी जितने भी लिपि आ जाते हैं वो सबको प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। इसके 4 प्रमुख है, क्या क्या है, कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्य हिंदी और संसारी और जन संसारी हिंदी, ठीक है। ये 4 तरीके के हैं जो अलग अलग तरीके से अपने अपने राज्य में बोली जाती हैं। अब बोली देखिए कि स्थानीय लोगों द्वारा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यानी कि हम जो हिंदी बोलते हैं, सब जगह के अलग अलग हिंदी बोलने का तरीका है, तो हम जो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, स्थानीय लोगों द्वारा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी भाषा को, मतलब बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। मतलब हम जो बोलते हैं उसको बोली कहते हैं। इसका कोई लिखित रूप नहीं है और ना ही इसमें साहित्य की रचना है। यानी कि इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, हम जो बोली का प्रयोग करते हैं वो हम अपने तरीके से करते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रजाति के जो लोग हैं, अलग अलग जाति के, वो अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसका कोई रचना नहीं है, इसका कोई साहित्यिक मतलब रचना नहीं है और ना ही इसकी कोई लिखित रूप है, ठीक है। तो ये इतना दूर तक ही आता है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी 4 है, ठीक है, और हिंदी को 5 उपभाषा वर्ग में बांटा गया है जिनकी प्रमुख बोलियां निम्नलिखित है, ये आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए कि संसार की समस्त भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। मतलब 13 भाषा को 13 परिवारों में बांटा गया है। 13 भाषा है, परिवार नहीं है, 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। मतलब जितनी भी बोलियां हैं वो 13 जो भाषा है वही सारे मतलब हमारे हिंदी में बोली जाती है। हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे ये 13 भाषा को ही अपने तरीके से बोलते हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित है। तो क्या क्या है, भारोपीय, सेमेटिक, जापानी, बुशमैन, मलय और यूराल अमेरिकी, ये सारे चीनी, ये सब देख लीजिएगा। और ये हमारे विद्वानों द्वारा और भाषा के दो प्रमुख है, मौखिक, लिखित। और ये देखिए कि ये यहाँ पे भाषा के बारे में बताया गया है, भाषा क्या है, यहाँ पे भी व्यक्त है और ये विद्वानों द्वारा की गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से नहीं आया तो मेरा वीडियो फिर से रिवर्स करके अच्छे से देखिए और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है, जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले या फिर आपको पता भी होना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और कोई प्रॉब्लम होने से मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी।